ये मॉडिफाइड साइलेंसर अलाउ नहीं है गाड़ी में, मालूम है। और ये नंबर हाई सिक्योरिटी क्यों नहीं है तुम्हारी, आगे भी नहीं है। ये मॉडिफाइड साइलेंसर एक कारण बताओ क्यों डलाया था, ऐसे भी बताओ। तुम लाइव चल रहे हो, पूरा शहर तुम्हें देख रहा है, पूरा शहर तुम्हें देख रहा है। तुम बताओ ये कंपनी वाला साइलेंसर हटवा के ये मॉडिफाइड साइलेंसर क्यों डलाया आपने, बताओ। वाले भैया ने करवा लिया था, वो छोटे वाले भैया ने करवा लिया था। बताओ बोलता हूँ मैं सर, इसमें वो छोटे वाले भैया ने करवा लिया था। कारण पता नहीं, उसने करवा लिया, चलाता रहता है इस चक्कर में। वो छोटे वाले भैया ने करवा लिया था। मैं तो स्कूटी चलाता हूँ, आज लेके आया था फर्स्ट टाइम से मैं। हाँ पक्का हटवा लूंगा, हाँ सर पक्का जरूर। नहीं इनके यहाँ सामान लेने आता हूँ, आप इनसे पूछ लेना जब दोबारा से। इस पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट डलवा लेना, इनका फोटो निकाल लो एक, राहुल। अगर ये नहीं करेंगे तो इनको घर पे चालान भेजेंगे फिर। ये तरफ डालना अपना, ये इसका फोकस इस तरफ डालो। ये गाड़ी खड़ी है ना, ये फोकस इस तरफ करो आप इसका। ये किसकी गाड़ी है भाई, ये गाड़ी किसकी है, 4 व्हीलर। आप देखो जरा, व्हाइट पट्टी के बाहर खड़ी की है, ये व्हाइट पट्टी के बाहर गाड़ी खड़ी किए हुए हैं आप। ये सभी दुकानदारों को सूचित किया जा रहा है, आज केवल समझाइश दी जा रही है। आज नगर निगम के द्वारा आपके सामान की जब्ती नहीं की जा रही है, आपको बराबर समझाइश दी जा रही है कि भाई दुकान के जो सामान है आपका, वो दुकान के बाहर नहीं फैलाएंगे। अगर कल से दुकान के बाहर सामान फैला मिलता है तो मदाखलत टीम नगर निगम के द्वारा वो सामान आपका जब्त किया जाएगा और उस पर फिर जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपकी शॉप है ना, ये आपकी है ना शॉप। थोड़ा 2 मिनट के लिए आ जाइए, आप ही आ जाओ भैया, 2 मिनट के लिए आ जाओ। ये थोड़ा सा साइड हो जाओ। ये जो सामान आपने बाहर फैला रखा है, ये दुकान के अंदर क्यों नहीं रखे हैं आप सामान? 2 दीवान और रखे थे, एक एक करके अंदर ही आ रहे हैं। नहीं तो आज की बात नहीं है, हम आज की बात कर रहे हो तो बात अलग जाता रहता है सर, आता जाता रहता है। क्यों रखते हो ये बताओ, ये कारण बताओ। बोला भी गया है, इसके पहले भी आपको समझाया गया है कि आप ये सामान बाहर नहीं फैलाएं। अब देखना, आप जैसे आपके यहाँ कोई ग्राहक आएगा तो वो गाड़ी कहाँ पट्टी के अंदर लगाएगा, इतनी सारी जगह पड़ी है, बढ़िया। एक नहीं, कम से कम 4 तो कार बन जाएंगी और पर्याप्त तो मोटरसाइकिल बन जाएंगी। लेकिन आपने पूरा कवर कर रखा है अपने पहले पलंग से, इसके बाद फिर आपके यहाँ ग्राहक आएगा तो मतलब क्या है फिर उसका, कैसे आप बताओ ना, व्यवस्था कैसे बनेगी? रोड पे नहीं आएगी पब्लिक, सिस्टम बनाते हैं। और अगर नहीं आए फिर जो आपको उचित लगे वो कर। नहीं, हमको उचित नहीं लगेगा। हमारा उचित ये है कि हम आपको समझाए दे रहे हैं आज, और यदि कल से आपका सामान बाहर फैला पाया जाता है तो निश्चित रूप से नगर निगम के द्वारा, मदाखलत टीम के द्वारा सामान जब्त किया जाएगा और फिर उस पर जुर्माना भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। फिर आपको परेशानी नहीं होना चाहिए सर। मैं ये नौबत ही नहीं आने दूंगा, हटा दूंगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर आप नौबत नहीं आने देंगे ठीक है, हटवा लें इसको। हेलो, ये देखिए सभी लोगों से अनुरोध है यातायात पुलिस ग्वालियर का कि जो गाड़ियां आपने परमानेंट रोड पे पार्क कर रखी है, जो स्थायी रूप से यहाँ पार्क कर रखी है, इनको कृपया हटाइए और कहीं सुरक्षित जगह ले जाइए। ये यातायात में अवरोध उत्पन्न करती है ये गाड़ियां, परमानेंट गाड़ियां जो भी लगी हैं जिनकी भी। कृपया समझदार व्यक्ति बनिए, समझदारी से काम लीजिए और अपने जो वाहन परमानेंट पार्क है इनको पार्किंग में लगाइए, व्यवस्थित जाके अपने घर पे लगाइए। रोड है, रोड कभी पार्किंग नहीं होती है, इस बात को समझिए आप लोग। तो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनकी गाड़ियां स्थायी रूप से यहाँ पार्क हैं उनको हटाइए और कहीं पे पार्किंग देख के उनको पार्किंग पे लगाइए। रोड पर वाहन पार्क नहीं किए जाते हैं। और जितने भी व्यापारी बंधु हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया करके सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अपने दुकान का सामान रोड पर, फुटपाथ पर न रखें, अपने दुकान के अंदर ही रखें। रोड वाहनों के चलने के लिए खाली छोड़ें आप लोग। यदि आप लोग सामान बाहर रखेंगे तो वाहन कहाँ चलेंगे, सोचने वाली बात है। तो कृपया करके आप लोग अच्छे खासे दुकान लिए बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठ के अपनी जो
प्रतिष्ठान है उसकी शोभा को न गिराए। इतनी बड़ी दुकान है आप लोगों के पास में, सबके पास में, तो फुटपाथ पे ना आए कृपया करके। फुटपाथ पे ना ही सामान रखें और ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण करें। ये ग्वालियर फर्नीचर वाले भैया आओ इधर। ये आपको कितनी बार पुलिस ने समझाया, नगर निगम ने समझाया, आप रोड पर सामान क्यों रखते होता है? वो तो अभी आपने हटा लिया होगा, हम लोग चूंकि घूम रहे हैं। आप रोज देख लेना, हमारे नली से अंदर ही रहते। तो वो भी तो अतिक्रमण ही है ना, वो उतना भी नहीं सर, उतना बनाया नहीं, हमारा पुराने ही बना, ये उन्होंने बना लिया है आगे करके, तो हम नहीं बना पाए। मतलब वो जगह आपको या अगर ये सामान इनका अंदर हो जाए ना, क्या जो ग्राहक आ रहा है मोटरसाइकिल लेके, कम से कम वो मोटरसाइकिल अंदर लगा दे। नहीं सर, वो कोई ऊंचा है, अरे तो हमारा नीचा है, पटिया लगा के सही करा दो उसको। नहीं, दोनों का ऊंचा है। चलो एक बात बताओ, पटिया लगा के सही करा दो। जैसे आपके यहाँ घर में सामान लेने आया, कुर्सी चाहिए मेरे को, मैं कहाँ गाड़ी खड़ी करूंगा? गाड़ी तो रोड पे ही लगती है। रोड पे अगर गाड़ी लगेगी तो फिर गाड़ियाँ, ट्रैफिक कहाँ चलेगा बताओ? ये तो बात सही है, लेकिन सर तो हमारे मतलब यातायात सुगम चलता रहे, बराबर करवा दें उनको, तभी तो वो रोड पूरा क्लियर, वहाँ से फुटपाथ पूरा सबका खाली होगा, तभी तो वही तो हम अनुरोध कर रहे हैं आप सभी से। तो केवल हमारे अकेले प्रयास से तो होगा नहीं, सबका संयुक्त प्रयास चाहिए उसमें। सर मैं आपके साथ हूँ। आप देखो कि अगर आधे से कोई फर्क पड़ रहा हो तो देखिए, आप उनका ऊंचा हमारा नीचा है, ऐसा कोई भी। हाँ इसमें बोलो। हाँ इसमें बताओ, जैसे ये वसुदेव साइकिल स्टोर वाले भैया, इधर आओ, आप भी आओ बाहर 1 मिनट। कोई उधर गाड़ी का सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, आपके दुकान के सामने आप जो सामान रखते हो, वहां पे आपके ग्राहकों की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि आप वहां जगह नहीं छोड़ते हैं, तो ग्राहक गाड़ी रोड पे खड़ी करते हैं और रोड से ट्रैफिक जाम होता है। तो यातायात सुधार की कार्रवाई केवल हमारे तरफ से ही नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये शहर आपका भी है, आप यहाँ के स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की भी है। तो आपका क्या कहना है बताइए? आप सामान आपने यहाँ रखा है, यहाँ पे आपके ग्राहक की गाड़ी लग सकती है, तो आप ऐसा क्यों इसको नहीं करते हैं बताइए? जगह उतनी नाली के अंदर रखते हैं हम लोग, तो उसको तो आप कवर कर सकते हैं ना, एक पटिया रख के, वहाँ पे 2-4 मोटरसाइकिल कस्टमर की आएंगी, वो वहां लग जाएंगी, वो रोड पे नहीं लगेंगी। तो ध्यान रखेंगे आप इसका, तो सामान नहीं रखेंगे बाहर, पक्का वादा कर। आपको पूरा ग्वालियर लाइव देख रहा है, क्योंकि आप पूरे ग्वालियर के सामने वादा कर रहे हैं दोनों के दोनों। पीछे और देखो सर कितना हालत खराब, गाड़ी लगने। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको टारगेट नहीं कर रहे, ना आपको टारगेट, मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है, सभी से, क्योंकि इस व्यवस्था को कोई एक व्यक्ति अकेले नहीं सुधार सकता, सबका समर्थन चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। सर वो पार्किंग में जगह नहीं, ग्राहक गाड़ी खड़ी कर पा रहा, रोड पे करता है। वो अभी मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनसे। तो आप बताओ, आप सुधरोगे कि नहीं सुधरोगे? हम पूरी रास्ता तो जाम है, मतलब परमानेंट अगर कोई सर्वे करता रहे ना, तो हम बिल्कुल हम परमानेंट नहीं करेंगे तो बीच में सर मेरे आगे और दुकानें और आगे आ जाते हैं, तो इतनी दुकानें रोड पे आ जाती तो नहीं आना। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर हम सही हैं तो दुनिया सही है। ये हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा यातायात व्यवस्था को लेके, समझ रहे हैं आप? सबका सहयोग होगा तभी व्यवस्था सुधरेगी, नहीं तो आप हम सभी लोग ब्लेम क्रिटिसाइज करते रहते हैं। एक आगे आ गया, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, आपको जो बताया उसको फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो श्रीवास्तव जी, ओपन करें तब आज कितना बढ़िया ये जरा दुकानों की तरफ करना है एक बार इस कैमरे को। आज देखो सभी दुकानदारों ने सामान, ये इस तरफ भी देखो, ये इस तरफ जरा कैमरा, बड़ी खुशी हो रही है कि बढ़िया व्यवस्था की है। पूरा सामान यहाँ रोड पे फैला रखते हैं। ये देखो यहाँ पट्टी है,
ये इनका सामान यहाँ तक फैलता है। आज बढ़िया पूरा अंदर किए हुए हैं। अगर इस तरह से आप लोग काम करेंगे यहाँ पे तो भाई जाम की स्थिति बनेगी ही नहीं किसी प्रकार से। कोई ग्राहक आएगा तो आपका यहाँ आराम से कार खड़ी कर ले, चाहे मोटरसाइकिल खड़ी कर ले। सर ये तो ये दुकान किसकी है भाई? आ जाओ जरा। ये दुकान किसकी है? ये दोनों। अगर ये बताओ, इस प्रकार से सामान अगर आप प्रतिदिन रखोगे तो कुछ समस्या है? नहीं, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ग्राहक की गाड़ी खड़ी हो जाएगी, रोड भी खुला खुला लग रहा है। तो ये आप अपने से भी, आपके अंदर ये समझदारी होनी चाहिए कि हमें रोड जाम नहीं करनी, रोड पे अतिक्रमण नहीं करना। तो रोड पे अतिक्रमण करना अच्छी बात है कि गलत बात है? गलत बात है। तो फिर क्यों करते हैं हम? थोड़ा बहुत निकल आते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत नहीं, देखो ये सड़क अपनी स्थिति खुद बयान कर रही है। सड़क ये जो ना खुद ही कह रही है कि मैं कहाँ तक अतिक्रमण में हूँ। तो इतना मत करिए, आपके पास पर्याप्त दुकान है, आप वहां अपना काम करिए। ठीक है, आप तो आधी 15-15 फीट सड़क कह रहे हो, गलत बात है ना ये। आगे से करोगे? नहीं करेंगे। पूरे ग्वालियर देख रहा है आपको। हाँ जी, हाँ वादा करो पूरे ग्वालियर। हाँ कह दी आपसे सर, नहीं करेंगे बस। अगर आप अगली बार से करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी फिर आपके खिलाफ, है ना? चलिए ठीक है। ये आप लोग देखो जरा, मतलब आज कितना बढ़िया सभी दुकानदारों ने लगभग, और हो सकता है कि इनको पहले से पता चल गया हो कि आज इस तरह की कोई कार्रवाई नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। तो कोई भी दुकानदार, अभी हम लोग पाटनगढ़ से चले आ रहे हैं पैदल, तो लगभग सभी दुकानदारों का सामान, जरा वीडियो दुकान की तरफ भी करने के बाद आप, सभी दुकानदारों का सामान अंदर रखा हुआ है। केवल ये जो वाहन है ये जरूर परमानेंट पार्क किए हैं लोगों ने। तो कृपया सभी दुकानदारों से और यहाँ के जो निवासी है उनसे अनुरोध है कि ये आपकी परमानेंट कोई पार्किंग नहीं है। कृपया इसमें वाहन परमानेंट नहीं लगाएं, अन्यथा इनको उठाया जाएगा यहाँ वाहनों को और फिर कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें आपको भी परेशानी होगी। ये जो परमानेंट गाड़ियां आप लोगों ने यहाँ पार्क कर रखी है, उठा लें अपनी। ग्रेजुएट है ये देखो, अपने आप को ग्रेजुएट बता रहे हैं। और जो पार्किंग में गाड़ी लगाई है, आप अगर इस तरह से गाड़ी लगा देते, रुक जाओ जरा सुन लो, अगर आप अंदर गाड़ी लगाते, जगह भी है पर्याप्त, यहाँ नहीं मिलती है साइड में लगा दो, 2 मिनट का काम है, अपना सामान लिए चले गए। लेकिन आपके ग्रेजुएट होने का लाभ, सुन तो लो, पूछना था मेरी बात तो सुन लो फिर पूछ लेना। आपके ग्रेजुएट होने का लाभ पब्लिक को नहीं मिल रहा है। तो हम शिक्षित हैं यदि, तो हमारा शिक्षित होने का लाभ जरूर पब्लिक को मिलना चाहिए। आपको एक उदाहरण बनना चाहिए, अपनी बालों में सफेदी आ गई है तो आपको तो एग्जाम्पल बनना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इन छोटे छोटे बच्चों के लिए सबको एग्जाम्पल बनना चाहिए कि गाड़ी अच्छे से पार्क करें, यातायात व्यवस्था बनी रहे। आगे से ध्यान रखेंगे। इस पे बोलिए। आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि हम आगे से ध्यान रखेंगे। अब आप जो अपनी बात रखना चाहते थे वो पूछ लें। नहीं, मैं उनसे ही कुछ पूछने आया था। हाँ तो आप बिल्कुल पूछें, आप उनके यहाँ घंटों बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी को अच्छे से पार्क करें। ठीक है, थैंक यू। निकल जाओ, अंदर लगा दो, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो, अंदर लगा दो गाड़ी को, जगह है उसमें पर्याप्त। ये देखना ही ब्रजेश, ये रोड साइड वाले ये सबसे ज्यादा गड़बड़ ये करते हैं यहाँ पे, इनको समझ ही नहीं है। देखना जरा, ये रॉन्ग साइड जो वाहन आ रहे, एक आध रॉन्ग साइड चलने वाले 2-3 वाहन चालकों को रोक के ले आओ मेरे पास। खड़े मत रहो भैया, रोड पे चलते रहो। ये तांगे हटा लीजिए, आपने मेन रोड पे तांगे खड़े नहीं करिए आप। और ये जो गार्डन के बगल से जो कारें खड़ी हुई हैं, जब आपके पास में पार्किंग है, आपकी मंशा लग नहीं रही मुझे पार्किंग खुलवाने की। सर गाड़ी तो इन्हीं के खड़ी हुई है, इनको तो रखना ही चाहिए। मतलब आपके यहाँ जितनी दुकानें हैं, कम से कम वो लोग तो अंदर खड़ी करे, जिससे ग्राहक की यहाँ खड़ी हो जाए। मतलब ये गलत नहीं है क्या? बाकी एक गाड़ी है हम लोगों की, ज्यादा गाड़ी थोड़ी है। आप मुझे ये बताओ, ये पार्किंग किस लिए बनाई है आपने? किराए पर उठाना है क्या इसे? किराए को उठाना है तो फिर खाली तो पड़ी है ना? किराए को उठाना है तो खाली है ना पार्किंग?
तो है, गाड़ी रखते हैं। आप इसमें देख के बताओ कैमरे के सामने, आप पार्किंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? गाड़ी रखते हैं, रखेंगे गाड़ी की होगी आपने, ये सभी की गाड़ियां पार्क कराओ ना उसमें, आपके यहाँ पे जितने भी कर्मचारी है। जो ये लोग कहते हैं कि हम रात में गाड़ी रखेंगे, रात में गाड़ी क्यों रखोगे? आपको गाड़ी रखना है जब आप आते हो। दिन की बात कर रहा हूँ मैं भी दिन की बात कर रहा हूँ। दिन में रखना कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि 8-8 दिन तक हमारी गाड़ी यहीं पे रखी रहे, और गाड़ी भी लाकर रखते हैं, रखी रहे 8-8 गाड़ी रखी रहे हमारी। हम दिन की बात कर रहे हैं। तो दिन में जो एक तो गाड़ी अपने मना थोड़ी है, अब अपनी तो रखो। आप ताला तो खोलो उसका। अरे अपनी गाड़ी रखोगे, दूसरों की रखोगे? ताला तो खोलो उसका। तो ताला बन जाएगा, लेकिन अपनी गाड़ी रखोगे, दूसरे करोगे कि नहीं करोगे? अरे क्यों नहीं करेंगे, करवा देंगे। देखिए, अगर आप पार्किंग ओपन नहीं करेंगे तो मजबूरी में फिर हमें कार्रवाइयां करनी पड़ेंगी, ये सब गाड़ियां उठा के इनके जुर्माने करने पड़ेंगे। उसमें हो सकता है आपकी भी गाड़ी रहे, फिर आप कहोगे कि तो मेरी गाड़ी है। तो इसलिए जो पार्किंग अगर सुविधा उपलब्ध है तो उसका इस्तेमाल करो, ठीक है ना? के मदाखलत नगर निगम की और ट्रैफिक थाना दोनों मिलके आपस में मिलके संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं, तो लगभग 99% दुकानदारों ने अपना अपना सामान अंदर। अगर ये व्यवस्था आप लोग प्रतिदिन रखते हैं तो क्या परेशानी है भाई, आपका शहर सुंदर लगेगा, आप लोगों के जो ग्राहक आएंगे उनके लिए पर्याप्त जगह मिलेगी वाहन पार्क करने की, और यातायात भी सुगमता से चलता रहेगा। और इस तरह की व्यवस्था आप लोग रोज रखेंगे तो हमें लगता है आप भी प्रसन्न रहेंगे और हमको भी थोड़ा सा परेशानी कम होगी और यातायात भी बहुत अच्छे चलेगा। ये कौन है भैया गाड़ी वाला? ये धक्का देके किनारे करवाई, मैकेनिक को बुलाया। चलो ठीक, उसमें पानी डाल लो थोड़ा सा। कूलेंट है। चलिए ठीक है, डाली गई है तो वाहन आपका सामान इसके अंदर नहीं, वाहन इसके अंदर। तो जब सामान आप बाहर रख देते होगे तो फिर गाड़ियां तो यहाँ खड़ी होती होंगी, तो गलत बात है ना ये? बिल्कुल फिर करोगे? नहीं बिल्कुल पक्का सामान सड़क पर नहीं रखेंगे, कभी किसी भी व्यापारी को नहीं रखेंगे, किसी भी व्यापारी को नहीं रखना चाहिए। पुलिस का सहयोग करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। ये सभी दुकानदारों को समझाइश के तौर पे बताया जा रहा है कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का सामान बाहर नहीं रखेगा। अब जैसे देखो ये दवाइयों का बोर्ड इतना बड़ा लिखा हुआ है आशीर्वाद, जरा इस तरफ कैमरा डालना भैया, कैमरा डालना जरा। ये देखो आप कितना बड़ा आशीर्वाद मेडिकल लिखा हुआ है, लेकिन इनको संतुष्टि नहीं है। जरा बुला लो इनको भैया को, आ जाओ जरा बाहर आप। मतलब इतना बड़ा लिखा हुआ है आशीर्वाद मेडिकल और दवाइयाँ, और हमको दिख भी रहा है कि इसमें दवाइयाँ बिकती है, फिर भी ये बोर्ड आपको बाहर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। क्यों भाई? जरा इधर आ जाओ, मैं थोड़ा बात हो जाए आपसे। आप ये बताइए। अच्छी चीज बता रहे हैं सर, आप बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं और ये होना चाहिए सर। आप शहर के आम नागरिक हैं। बिल्कुल सर, ये प्रॉब्लम होती है हर आदमी। यातायात पुलिस, आप गाड़ी थोड़ा इधर कर लीजिए, इनको कवर करना। ये जो शहर के हमारे सड़कों के जो हालात हैं, जो रोड पे सामान रख लेते हैं, सड़कों की चौड़ाई थोड़ी कम है, उसके बावजूद भी अतिक्रमण हो जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। तो आपका क्या मैसेज है ऐसे लोगों के लिए, बताइए। ऐसे लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो समझदार हैं और आम नागरिक को परेशानी नहीं हो, इसलिए वो अपना सामान अंदर रखें तो ज्यादा अच्छा है, उनकी ग्राहकी बढ़ेगी और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ग्वालियर में जो भाड़े पे आने से कतराते हैं वो ज्यादा से ज्यादा आएंगे और उसमें आपका सहयोग भी मिलेगा, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि सभी व्यापारी इस बात को ध्यान से समझे, ये ग्वालियर की आम जनता कह रही है, क्योंकि यहाँ पे इतना अतिक्रमण है कि कोई भी ग्राहक बाड़ा सराफा क्षेत्र में आने से अब कतराने लगा है। तो कृपया करके इस क्षेत्र को एक जो व्यापारिक केंद्र हमेशा से रहा है, इसको बना रहने दें और यहाँ की व्यवस्थाओं सुधारने में पुलिस का, नगर निगम का सहयोग करें सभी लोग। सभी व्यापारी भाइयों से भी हमेशा अनुरोध रहा है पुलिस का और नगर निगम का कि जो आप फुटपाथों के बाहर जो सामान रखते हैं वो अपने सीमा के अंदर रखिए, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए खाली रखिए। अगर फुटपाथ खाली होंगे तो आप लोगों का भी व्यापार बढ़ेगा और यहाँ ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। आज शहर का बहुत बड़ा कस्टमर केवल इस वजह से नहीं आता है
कि यहाँ फुटपाथ करे हुए हैं, ट्रैफिक जाम है। तो गाड़ी नंबर MP07C8254 किसकी गाड़ी है? क्या है कि वो लाइट चल रहा है पूरा ग्वालियर देख रहा है। भैया की है, वो बोल देता हूँ, उठा लेता है। ये कौन भैया की है? तो हमारे भैया। क्या कहाँ ये कहाँ पे वो कहाँ है वो भैया जिसकी ये गाड़ी है? इनकी तरफ कैमरा करना, ये भैया है, इनकी ये गाड़ी है और बड़े अच्छे भैया हैं ये, लेकिन को ये अच्छे भैया को गाड़ी लगाने का अच्छा अनुभव नहीं है। जरा यहाँ आ जाओ, सबके सामने आ जाओ। आपको क्या पूरा ग्वालियर देख रहा है, तो आप जो काम कर रहे हैं, ये जो गाड़ी पार्क कर रहे हैं आप, अगर मान लो मैं ग्राहक हूँ और मुझे इस दुकान पे आना है, कहाँ पार्क करूंगा? पार्किंग में लगाऊं? नहीं, मुझे ये जगह है, ये इस पे यहाँ गाड़ी लगाना चाहिए जहाँ पे आप अपनी कार परमानेंट खड़ी करे हैं। नाली को अपन करवा देते हैं और ऊपर लगवा दूंगा मैं आगे से। मैं आगे से ऊपर लगा दूंगा गाड़ी। नहीं, गाड़ी को यहाँ मत रखो ना, ये जगह आपके ग्राहकों के लिए छोड़ो ना, जिससे कि आपके यहाँ जो ग्राहक आए वो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितनी देर खड़ा होना चाहे खड़ा रहे। हटा लेता हूँ गाड़ी, हटा लेते हैं गाड़ी। नहीं, अगर देखो मेरा कहने का, उसमें लाइए, अपनी आदत में लाइए। अगर आपको गाड़ी हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप उठा के इसको स्टार्ट करके ले जाएंगे, एक राउंड लगा के फिर यही रख देंगे, वो तो हो गई एक फॉर्मेलिटी। अगर आपको इससे कुछ सीखना है और उससे कुछ करना है, पार्किंग में लगा देंगे गाड़ी। नहीं, हाँ पार्किंग में लगा दो, या कहीं जो व्यवस्था आप अन्यत्र देख सको वहां लगा दो, जिससे ये सड़क कम से कम खाली रहे और लोगों को सुविधा मिले। अब बताओ, आप दुकान उनकी है और आप उस दुकान में बैठे हैं। दुकान ही मेरी ताऊ जी है वो। तो भाई साहब, ये अपने ग्राहकों की जगह छोड़ो ना इसमें, जिससे आपके यहाँ ग्राहक जो है वो कम से कम खुश हो जाएगा, यहाँ जगह मिली हमें, बढ़िया गाड़ी लगाई हमने जी, हटवा लेता हूँ मैं। चलिए ठीक है, ये इनका कहना है कि हम आगे से ये व्यवस्था में सुधार लाएंगे और गाड़ी नहीं रखेंगे यहाँ पे, परमानेंट पार्क नहीं करेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये फुटवियर वालों का बिल्कुल सही कह रहे हो आप, मजदूर फुटवियर है जो ये पूरा सामान बाहर रखे हैं, लेकिन आज बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये तरफ कैमरा करो, देखो आज कितना बढ़िया लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे वास्तव में कोई बेहतरीन दुकान लग रही है देखने में। बाहर पूरा तामझाम फैला रहता है। इसकी जो प्री रिकॉर्डिंग है उसमें देख सकते हैं आप, ये न्यू फुलवारी हाउस, इनका तो पूरा यहाँ तक लगता है, बाहर तक, ये तो ये मोटरसाइकिल तक कवर करते हैं। आज आपने इतना बढ़िया व्यवस्थित तरीके से सामान जमा रखा है, तो ये आप रोज क्यों नहीं करते हो? नहीं सर जी, बिल्कुल करते हैं, थोड़ा बहुत तो टंगन लगा लेते हैं, बस इतना नहीं है। हाँ, की दुकान के बारे में हम देखते हैं कि आप दुकान सामान यहाँ तक लगा लेते हो। हाँ, पहले सर जी लगाते थे, जहाँ तक लगाते थे, अब अंदर ही लगा रहे हैं। अभी जैसे आपने दुकान लगा रखी, आप ऐसी लगाओगे परमानेंट? बिल्कुल लगाएंगे सर जी, पक्का? पक्का बिल्कुल। बाहर दिखोगे तो फिर आपके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल सर जी, नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे बिल्कुल। कहीं लगाए अब तो यहाँ पे आपको क्या, इसको पाटो, नहीं, इसको अंदर नहीं, हम तो इसको ओपन रखा है। नहीं इसको पत्थर रखो, गाड़ियां इससे आपकी जो भी आ रहा है आगे तक लग जाए और आपके ग्राहक आगे दुकान में जा सके। ये सभी के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। मतलब ये नाली को अपने अपने हिसाब से करके, और बाहर जो सामान रखा है इसको अंदर रखो। बोर्ड आपका लगा है, इसको चाहो तो बड़ा कर लो थोड़ा सा। नहीं बड़ा तो वो सर वो हवा से गिर गया सर, जारी हमने लगवाई, उखाड़ के ले जाते हैं, रात को चोरी वाले करके के ले जाते हैं। बाजार में लगी आदमी, आप अभी इसका पत्थर रखिए, गाड़ी अंदर खड़ी करवाइए थोड़ा सा, ठीक है? व्यवस्था बनाए, आप ही बनाएंगे। आगे से आप गाड़ियों का कह रहे हैं, ये गाड़ी अगर आपके अंदर आएंगे तो देख लेंगे ना लोग। सहयोग करो यार, नहीं तो फंड तो कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं। एक जर्नल पूछा था, बाहर लाएंगे नहीं अपने हमारे। चलिए ठीक है, सहयोग करिए पुलिस का, नगर निगम का। ये देखिए पार्किंग की जगह नहीं है ये इनको कवर करिए। देखिए कहाँ गाड़ी लगा रहे हैं ये। आराम से आराम। ये जो भी वाहन खड़े हुए हैं कृपया करके इनको व्हाइट पट्टी के अंदर लगा लें व्यवस्थित तरीके से। और सभी व्यापारी बंधु कोई भी अपना सामान बाहर नहीं रखे। सभी दुकानदारों को एक बार ये समझाई दी जा चुकी है कि कृपया करके, देखो ये इनको बुला लेना भैया जरा, कौन है ये, आ जाना भैया जरा। शंकरलाल शुक्लाल, कौन है आपकी है? ये आपकी है ये? आप ही के है ये? और ये सामने वाला सामान ये भी आप ही का है? क्या आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब सामान हटा ही रहे,
नहीं ये इनको ये जरा आ जाओ भैया, दुकानदार बुला लेना, राहुल सबको बुला देना एक बार जरा। ये इस दुकान पे कौन है, इसको बुला लेना। सभी दुकानदारों को ये समझाइश पहले भी दी गई है कि कृपा करके ये देखो जरा, सुनो, इसके अंदर डालना जरा प्रकाश, कैमरा डालना इस पे। इतनी बेहतरीन दुकान है इनकी, पर्याप्त स्पेस है, लेकिन पता नहीं इनको क्यों ये सामान जब बाहर लगाते हैं ना तभी संतुष्टि होती है, सेटिस्फेक्शन इनका तभी आता है कि ये दुकान मेरी बहुत गजब की चल रही है, जब ये सामान बाहर फैल जाता है। और ये देखो जरा, ये सामान भी पूरा बाहर फैला रखा है। क्या आपको इससे संतुष्टि मिलती है क्या, जबकि आपकी दुकान में पर्याप्त जगह है? आगे से नहीं लगेगा। वो तो देखो, हम पहले भी आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं, नगर निगम के साथ पहले भी कई बार हमने यहाँ टोका टाकी करी है, लेकिन आप जो आगे से करनी करेंगे ना, वो पता नहीं पीछे से कब बन जाता है। अब नहीं होगा सर। तो ये हम कैसे मान लें, बताओ आप क्या संदेश देना चाह रहा है? पूरा ग्वालियर आपको लाइव देख रहा है भाई, इससे अगर आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, कोई बहुत लाभ हो रहा हो, बहुत ज्यादा व्यापार चल रहा हो आपका ये बाहर फैलाने से, तब तो समझ में आता है हमारी। ऐसा नहीं है, ये आपकी दुकान इनकी तरफ आ जाओ भैया, आपकी आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। ये कौन सी है दुकान? ये देखो, ये सामने बाहर पूरा सामान फैला रखा है इन्होंने। इधर आ जाओ जरा, आपसे सबसे बात हो जाए। आप भी साथ में है क्या? आपकी दुकान है, आ जाओ भाई साहब। ये आपको भी पहले कई बार बता चुके हैं, हम नगर निगम के साथ में आए थे और आप लोगों ने वास्तव में पूरा आश्वासन दिया था और 4-5 दिन लगातार आपने उसको बहुत अच्छा भी रखा। फिर इसके बाद ऐसा क्या हुआ जो आपने फिर से जो करते हो? सर मेरी दुकान तो इधर से 5 भी आगे, उधर आगे वालों से बोलते हैं कि लिमिट बना लो कि सबकी दुकान अच्छी लगे, लेकिन बोलते हैं आप जो करना है वो करो। संगठन में हमने शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं होती। नगर निगम को फोन लगाते हैं, वो आते हैं तो वो हम वाली बकते हैं कि आपने हमें शिकायत क्यों करी। ये क्या पड़ोसी बुला लेना भैया, बुला जरा, कौन है बुला? वो भी है नहीं है। अरे कोई तो होगा दुकान पे। ये है, क्या कह रहे हैं भैया? ये पता नहीं सर, अब ऐसे तो कुछ मालूम है नहीं है, लेकिन अगर सब लिमिट लगाएंगे तो हम भी लगाएंगे। शिकायत कर चुके हैं कि कितनी आगे दुकान है इनकी, लेकिन वो सुनते नहीं है। वो कहते हैं आपको जो देखे वो कार्रवाई करो। आप एक बात सुन लो हमारी, आप जैसे इनकी संगठन में शिकायत कर चुके, आप इनकी शिकायत कर चुके, ये आपकी कर चुके, उससे कुछ फायदा है क्या? आप हमें ये बताओ, कितना बता दो केवल, इनकी तो नहीं है किसी से? क्यों बाहर फैला हुआ है भाई, क्यों भैया? नहीं सर, हमारा सामान जो बाजार की एसोसिएशन के मुताबिक जो लाइन खींची हुई है, तो उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर तक माल रख सकते हैं सर। ये कभी कह ही नहीं सकता एसोसिएशन। भाई साहब पहले तो आप ये बताओ, ये आपको किसने बोला ये लाइन के अंदर आप सामान रख सकते हो? ये ऐसी कौन सी एसोसिएशन है जिसने ये नियम बना दिया कि ये सामान रखने की लाइन है? ये देखिए, कंफ्यूज मत रहिए, लेकिन आप वहां पे सामान रख लेते हो, फिर गाड़ियां रोड पे पार्क हो जाती हैं और फिर रोड ब्लॉक हो जाता है। तो बताइए ऐसे कैसे व्यवस्था बनेगी? बिना आपके हमारे सहयोग के, संयुक्त जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे नहीं बन पाएगी व्यवस्था। एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि वो बगल वाला कह रहा था कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, ऐसा नहीं है। बगल वाले की भी जिम्मेदारी है समझने की, आपकी भी है, सबकी है जिम्मेदारी। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हमेशा से व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं और हमेशा ऐसी रहेंगी, सुधार नहीं होगा। बताइए क्या कह रहे हैं आप? थोड़ा आपको 2-4 एक आध महीने थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ेगा, जब सुधरेंगे। देखिए, ये जवाब आपका बिल्कुल मैं स्वीकार करूं या नहीं करूं समझ नहीं पा रहा हूं। हम देखिए, नगर पालिका, नगर निगम और पुलिस प्रशासन ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में पूरा बाजार क्लियर हो जाएगा, ये लोग आप समझते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? आप लोग फिर विरोध करने लगोगे, ये होगा, वो तमाम चीजें होंगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये भावना आपके अंदर स्वयं आए कि व्यवस्था हमें बनानी है। हमें तो 10-15 मिनट लगेंगे, बाजार हम पूरा क्लियर करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसमें फिर दिक्कत आपको ही होगी, फिर आप कहोगे कि सर हम व्यापार नहीं कर पा रहे, सामान्य तमाम चीजें हैं। तो ये भावना आप अपने अंदर लेके आओ, सहयोग की। समझ रहे हैं आप? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कहा अभी कि हम तो कर लेते, पड़ोसी नहीं मानता हमारा, तो 7 दिन आप करो, उसके बाद अगर पड़ोसी नहीं माने फिर आप मेरे पास आओ, नगर निगम के पास, पुलिस के पास, फिर हम बताएंगे कि आपको पड़ोसी कैसे नहीं मानता है। लेकिन सही पहले हमें होना है। हम कह रहे हैं कि चाहे पड़ोसी हमारा 50 फुट आगे निकल जाए, हम नहीं निकलेंगे। यही अगर हर व्यक्ति सोचेगा तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस शहर के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो व्यापारियों का है। और आप जब तक नहीं सुनते रहेंगे, आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक इस शहर का विकास हो नहीं सकता।
और इधर भी बहुत सारे व्यापारी खड़े हैं, केवल इन 4 पे फोकस नहीं करना। मैं टोपी बाजार के सभी व्यापारियों से कह रहा हूँ, आप अपने खुद सुधरिए। सब लोग पहले प्रयास करिए कि हम खुद से ही, ना पुलिस की जरूरत पड़े ना नगर निगम की जरूरत पड़े। मुझे भी मालूम है डिस्प्ले के लिए आपको सामान दिखाना पड़ता है, 1 या 2 आइटम रखिए, अपना पूरा सामान दुकानों के अंदर रखिए। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, आज जितना आपका व्यापार हो रहा है, गारंटी कह रहा हूँ कि 10 गुना व्यापार बढ़ेगा अगर रोड चौड़ी रहेंगी, कस्टमर आराम से आ पाएगा। अगर आप खुद सुधर रहे हैं, फिर पड़ोसी नहीं मान रहा, तब आप हम लोगों से कहिए, हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम आपको आज केवल एक हिदायत दे रहे हैं, एक समझाइश दे रहे हैं। ये अभियान हमारा लोकनाथ चैनल के माध्यम से एक अभियान चल रहा है, इसमें आप लोग हमें सहयोग करिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी कार्रवाई करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। एक बार ये वीडियो घुमा दो, शायद हो सकता है कि अभी 5 मिनट में कुछ ये परिवर्तन दिखे। अपने आप लोग हट जाओ भाई, ये दुकानदार थोड़ा सामान अंदर कर लें अपना, दिख जाए हमें कैमरे में कुछ किया है आपने। ये सामान अंदर कर लो भाई, जिसकी भी दुकान है। कहाँ गए हो भैया, पहुंचो जरा सामने, जाओ अपना व्यवस्था बना के बताओ क्या। देखो जरा, निकालो सामान, कैसे अंदर करते हो आप भी अंदर कर लो भैया इसको। इस तरफ भी कैमरा घुमा देना, ये कार्रवाई कर रहे हैं भैया इस तरफ, ये सामान उठा रहे हैं अपना। तो ये जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे तो इसमें बिल्कुल सुधार नहीं दिखेगा। सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से ये सड़क भी चौड़ी होगी और आपकी दुकानदारी भी अच्छी चलेगी। हाँ, अब ये जैसे दुकान है KM शूज, कितनी अच्छी दुकान लग रही है, इनको देखो भैया को। हाँ, बढ़िया डस्टबिन रख रखी है बाहर और अप टू डेट दुकान लग रही है। अब आपसे यही अनुरोध है, हम लोग नगर निगम और पुलिस प्रशासन सभी व्यापारियों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि अपने दुकान का सामान हद में रखें, जिससे व्यवस्था बनी रहे। तो आप, उम्मीद है आप पूरा सहयोग करें। पूरा सहयोग सर, इसमें कुछ बोलिए आप लोग। पूरा सहयोग रहेगा आपके संग में, और आप भी हमारा सहयोग करना, हम भी आपका सहयोग करेंगे। नहीं व्यापारी, चलिए ठीक है। गोयल जी हमारे साथ में हैं, जो टोपी बाजार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है। टोपी बाजार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं रविंद्र गोयल। कहाँ से लगवाएंगे, कल से क्या व्यवस्था? तो गोयल साहब आप ये बताइए, चूंकि एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने के नाते आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बाजार व्यवस्थित रहे। पुलिस और नगर निगम तो हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है सहयोग करने के लिए, जहां आपको हमारा सहयोग चाहिए हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन चूंकि ये सामान जिस प्रकार से हम देख रहे हैं बाहर रखा हुआ है, तो एक मैसेज आपकी तरफ से सभी व्यापारियों को दीजिए कि कृपया करके व्यवस्था बनी रहे, इस प्रकार से सब अपना व्यापार करें, व्यवस्था भी बनी रहे और आपका व्यापार भी चलता रहे। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन करता हूं, आज जो टीम खड़ी हुई है, कि अपना भी परिचय दे, कि अपन लाइन के अंदर सामान रखें और बीच में सामान ना रखें। सर, सफेद लाइन के अंदर, सफेद लाइन पार्किंग के लिए है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सामान रखने के लिए नहीं है। सफेद लाइन के अंदर तो रखे हुए हैं, ये गलतफहमी है। ये सफेद लाइन सामान रखने के लिए नहीं है। देखिए वहां पे उन्होंने एक लोहे का वो सीढ़ी सी बनाई है, उस पर रखा हुआ है, वो उतना अलाउ है 1-1.5 फीट तक। ये पार्किंग के लिए है जगह, ये सामान रखने के लिए नहीं है। समझ रहे हैं आप? ठीक सर। तो उसी हिसाब से मतलब आप इसकी अपील मत करें कि यहाँ रखें आप। 1.5 फुट सामान रखवाऊंगा, आप ठीक है। ये देखिए, अभी केवल आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप सुधर जाएं स्वयं से, फिर सख्त कार्रवाइयां होंगी इसके बाद से। आप लोग स्वयं अपनी व्यवस्था बनाइए 7 दिन। और किसी को भी ये कंफ्यूजन है कि जो लाइन वाइट है उसके अंदर कहीं नहीं, आपकी सीमा के अंदर सामान होना चाहिए। वहाँ दुकान इनकी इतनी दूर है और उसके बाद में सब पता है मुझे, कहना नहीं है, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। निकलने दो।